मामी आई है, भाभी आई है, मोक्ष गया नीचे। और मामी कैसे, वो भाभी कैसा लगा के रास्ता मिल गया था सही से। और मामी को तो मेरी बहुत चिंता हो रही थी। मामी कितनी चिंता हो रही थी मेरी। अरे मुझे तो इतनी हो रही थी भाई, हमारी एक ही भांजी है, हाँ, बड़ी प्यारी सी लाडली सी, उसके लिए हाँ बहुत अच्छा लगा। हाँ ये तो ये लेकर आए थे फिर। ये कितने का? ये मुझे नहीं पता, ये खुद लेकर आए थे। अच्छा। हाँ ये लो, बच्चों को बुला लो, मोक्ष को। हाँ बुला दो। डुग्गू, मोक्ष कहाँ है? आजा मोक्ष आजा, आजा। तो गाइस अब ये लोग चाय पानी पी रहे थे, तो मामी मेरे को कह रही कि बेटा अपना ध्यान रखेगा। मैंने कहा हाँ मैं ध्यान अपना रखती हूँ। कह रही और बाहर का मत खाइयो, अभी रोटी मत खाइयो। भाभी सजेस्ट करती बाजरे की रोटी खाइयो, वो ज़्यादा अच्छी होगी। मैंने बोला मैं कुछ नहीं ले रही, बस नॉर्मली दाल चावल खिचड़ी वगैरह ले रही हूँ। मामी ने कोई समोसा कुछ नहीं खाया, तो मैं कहा चल बिस्किट मंगाती हूँ। हम लोग बिस्किट का वेट कर रहे थे, बट दीप्ति बहुत लेट आई बिस्किट लेके। इतने में मामी की चाय ख़त्म हो गई। तो मेरी चाय थी, मैंने कहा मैं तो ऐसे चाय लूँगी नहीं। मैंने कहा आप धीरे धीरे करके लो। मामी कह रही हाँ थोड़ी सी बची हुई है। बस कुछ नहीं, फिर चाय का लुत्फ़ उठा रहे थे। अंदर जो मोक्ष अंदर था गेम ढूंढ रहा था, आपको हाई कर रहा है गाइस। तो डुग्गू नीचे छोड़ के चला गया कि क्रिकेट खेलते हैं, बट उसने बोला मैं नहीं जा रहा, मैं गेम खेलूँगा। तो ये अकेला ऊपर गेम खेलने के लिए गया। तो मैंने कहा चल ठीक है बेटा, तो थोड़ा टाइम पास कर। तो फिर कह रहा कि वो आप कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा मैं अभी बुला के लेकर आती हूँ डुग्गू को। तो बस अब ये देख रहा था, तो मैं अब जा रही हूँ डुग्गू को नीचे देखने के लिए। तो इस कमरे में क्या देखती हूँ, दोनों नानी दोती बैठी हुई हैं आपस में बात करनी। वो समझाई थी बेटा पेपर आ रहे, अच्छा ध्यान से कर ले, बस यही था। फिर किचन में मैं जो काम करा था मैंने, तो बस उसी को समेट रही थी। तो भाभी कह रही कि चलो फिर इस बीच में थोड़ा बहुत काम करा देती हूँ। तो हम लोग बातें कर रहे थे, कितने में मोक्ष आ गया। कह रहा क्या कहते हैं बुआ कैसे ब्लॉग बनाते, क्योंकि नचिकेत ब्लॉग बना रहा था, तो नचिकेत से वो बात करता रहा, हम लोग लगे रहे। तो भाभी कह रही तुम सही झटपट झटपट काम कर लेती हो, और फिर क्लिनिक भी जाते हो। दीदी आपको रेस्ट कब मिल रहा था? मैं कहा रेस्ट तो बस ऐसे ही मिल रहा था मुझे, ये दोनों मेरे पीछे लगे हुए हैं। तो भाभी कह रही और फिर दवाइयाँ चल रही है? मैंने कहा हाँ मेरी दवाइयाँ चल रही है, अभी तो और लंबा चलेगी। तो वो कह रही फिर खाना वाना? मैंने कहा बिल्कुल लाइट खा रही हूँ, सिंपल खा रही हूँ, और ऐसा कुछ भी नहीं खा रही हूँ। मैं समझाई जा रही हूँ। भाभी मुझे कह रही इतना मसाले डाल। में क्या नहीं, वैसे भी हम लोग लाइट खाना खाते हैं, तो लाइट मसाले थे। इनके दोपहर में आए तो लंच कर लो। बाकी मामी ने तो बहुत मना किया था, भाभी ने भी। फिर भी मैंने इनके लिए एक एक दो दो रोटी सेक दी। बस खाने के बाद भाभी कह रही कि कुछ हेल्प कराऊं आपकी? मैंने क्या नहीं, तो भाभी ने ज़बरदस्ती किया चलो मैं बर्तन धो ही देती हूँ। मैं क्या चलो फिर धो रहे हो तो धो लो। तो फिर हंसने लगी भाभी, कुछ नहीं, फिर भाभी ने बर्तन धो दिए। तो अब मेरा क्लिनिक जाने का टाइम हो रहा था, तो मामी कही चलो सब साथ निकलते हैं। मोक्ष सबको बाय कर रहा है। ये भाभी है जिसको बच्चों ने कहा कि मामी बाय बाय, तो भाभी देख के हाँ तो मैंने कहा चलो बाय। तो भाभी ने भी बाय करा। अब हम लोग जा रहे हैं, चलो बाय बाय। ठीक है। बाकी मैंने ये दीप्ति जा नहीं रही है, दीप्ति बस ऐसे ही आप लोगों को बोल रही है, और फिर मैं भी निकल रही हूँ। ठीक है गाइज़। वैसे गाइस हम हमेशा, मेरी बड़ी मामी ने मेरी बचपन से लेकर अब तक बहुत परवाह की है। वो हर चीज़ में मुझे पूछती है, और जब भी मुझे कुछ होता है फ़ोन पे भी समझाती है। तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बाय बाय।